पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। ठीक है, मिट्टी क्या होती है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है और कौन से मिट्टी में कौन सा फसल उगता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। और आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, बस एकदम आसान भाषा में। तो समझिए कि मिट्टी किसे कहते हैं। सबसे पहले सोल, सोल माने हिंदी उसका होता है मिट्टी। और मिट्टी किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर जब हम लोग हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे 5-6 लेयर हैं, 5 लेयर हैं। तो 5 लेयर में सबसे ऊपर का जो परत है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, जहाँ पे हम लोग का घर है, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वही सबसे ऊपरी परत है, वही सबसे ऊपरी परत है। इसी ऊपरी परत में, इसी ऊपरी परत में क्या होते हैं, हमारा खनिज लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पानी होता है, हवा होता है और इसी ऊपरी परत में पोषक तत्व होते हैं। इस सब मिलाकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। यानी मिट्टी का बात किया जाए तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर, टॉपेस्ट लेयर को ही हम लोग मिट्टी कहते हैं। और उस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो कार्बनिक पदार्थ रहता है। अब आता है बात कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। तो कार्बनिक पदार्थ ये होता है, समझ लीजिए कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। जैसे कोई पेड़ पौधा सड़ गया, कोई जानवर सड़ गया, तो उसी को हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। सड़ गल के मिट्टी बना देता है, वही हमारा कार्बनिक पदार्थ हो जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ, खनिज कण, मैंने पेड़ पौधा सड़ेगा गलेगा तो उसी मिट्टी में मिलेगा, खनिज कण उसी में रहेगा मिट्टी में, पानी भी इसी मिट्टी में, हवा, पोषक तत्व सभी के सभी क्या रहते हैं, उस मिट्टी में मौजूद रहते हैं। तो सबसे पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को हम लोग मिट्टी कहते हैं, जिस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, खनिज कण, पानी, हवा, पोषक तत्व सभी मिले रहते हैं। समझ में आ गया मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी 3 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक सैंडी सोल होता है जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं, दूसरा क्ले सोल होता है जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं, और तीसरा आपका लोमी सोल होता है जिसको हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैंडी सोल। सैंडी सोल को हम लोग हिंदी में बलुई मिट्टी कहते हैं। तो बलुई मिट्टी किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से देखना है। तो बलुई मिट्टी क्या होता है कि जिस मिट्टी में रेत के कण क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। जिस मिट्टी में रेत के कण माने बालू के कण ज्यादा पाए जाते हैं, अगर उसमें पानी खेत में दिया जाता है, उस बालू वाले खेत में, तो पानी जल्दी से नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं रहता है। तो वैसे मिट्टी को हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं, जिसमें रेत के कण की मात्रा ज्यादा होती है। और इसमें रही बात कि कौन कौन से फसल उगते हैं, तो बलुई मिट्टी में हम लोग तरबूज की खेती करते हैं और मूंगफली की भी खेती करते हैं। तो कोई पूछ देगा कि तरबूज और मूंगफली की खेती किस मिट्टी में होता है, तो बलुई मिट्टी में। ठीक है, बलुई मिट्टी के बारे में समझ गए। आज ये अब क्ले सोल जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी में जो होता है, चिकने कण जो होते हैं ज्यादा होते हैं। मिट्टी के एकदम चिकना चिकना कण इसमें पाया जाता है चिकनी मिट्टी में। और ये पानी को ज्यादा देर तक क्या करता है, अवशोषित करके रखता है। पानी को अपने पास ज्यादा देर तक चिपचिपा रहता है। वो जो मिट्टी, जिस मिट्टी में चिकने कण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और पानी को ज्यादा देर तक क्या करता है, रखता है, अवशोषित करके रखता है, चिपचिपा होता है, उसी को हम लोग क्ले सोल बोलते हैं, उसी को हम लोग चिकनी मिट्टी बोलते हैं। और इस मिट्टी में सबसे अधिक धान की खेती होती है। तो याद रखना कि बोलेगा कोई कि कौन से मिट्टी में धान की खेती ज्यादा होती है, तो चिकनी मिट्टी। समझ में आ गया। तो कौन से मिट्टी में कौन सा फसल उग रहा है आप लोग देख रहे हैं। आइए एक और देख लेते हैं लोमी सोल के बारे में। लोमी सोल जो होता है, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी में क्या होता है कि चिकनी मिट्टी मौजूद रहती है, आप प्लस में कार्बनिक पदार्थ, ये दोनों मिक्स बराबर रहते हैं, संतुलित मात्रा में रहते हैं। चिकनी मिट्टी भी रहेगी और कार्बनिक पदार्थ भी। अब कार्बनिक पदार्थ तो जो सड़ा गला चीज रहेगा उसी को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, जो सड़ा गला चीज रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ और चिकनी मिट्टी, जो ये चिकनी मिट्टी है एकदम जो चिकने कण के बने होते हैं, चिकनी मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ दोनों संतुलित रहते हैं। मतलब जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, दोनों बराबर मात्रा में रहते हैं। वैसे मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। यानी जिस मिट्टी में चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ दोनों बराबर मात्रा में रहते हैं, उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। और उस दोमट मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, तो गेहूं, सब्जियां उगाई जाती है और दाना भी उगाए जाते हैं।
तो ये वीडियो आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चिकनी मिट्टी में कौन सा फसल उगता है, बलुई मिट्टी में कौन सा फसल उगता है, दोमट मिट्टी में कौन सा फसल उगता है, दोमट मिट्टी कैसे बना होता है, चिकनी मिट्टी कैसे बना होता है, बलुई मिट्टी किस में कैसे बना होता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को जानकारी मिल गई है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।